अब देखिए, तटीय सीमा हम लोगों ने देख लिया। जलीय सीमा कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में कौन सा? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि तट रेखा वाले में समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा? अंडमान निकोबार का जो एरिया है यह सबसे बड़ा है, जो समुद्र से सटा हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग से एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, तो वह कितने राज्य हो जाएंगे? 9 राज्य। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक, 1 मिनट, यहाँ हम लोग मेंशन भी कर लेते हैं साथ साथ कि समुद्र तटीय राज्य इस कलम से लिखते हैं। समुद्र तटीय राज्य जिसकी सीमा किससे लगती है? तो वह है भारत से। अब वह कितने राज्य हैं? तो वह है 9 राज्य हैं। 9 राज्य को हम लोग कैसे मेंशन करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 राज्य। अब 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसको हम लोग सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं। तो वह 9 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला यहाँ से शुरू करते हैं, गुजरात से। सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ से, गुजरात से। ये रहा, 1 मिनट, ये रहा गुजरात। उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। ओह, हमने गलती किया ना। एक काम और कर सकते हैं कि पूर्वी तट, पश्चिमी तट करके हम लोग समझ सकते हैं। 5 6 7 8 और 9, इस तरह से हम लोग समझेंगे ताकि हम लोग को और आसानी हो जाएगी। उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल। यह हो गया पूर्व। यह जो पूरे जो हम लोगों ने 5 राज्य मेंशन किया वो कौन हो गए? पश्चिमी घाट के। और इधर कौन है? पूर्वी घाट के, वो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यह 9 राज्य हो गए जिसकी सीमा किनसे लगती है? जिसकी सीमा किससे लग रही है? वह है समुद्र से लगती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये क्या देखते हैं कि अभी हम लोगों ने 9 राज्य देखे जिसकी सीमा किससे लगती है? समुद्र से। अब हम वैसे राज्य देखेंगे जिसकी सीमा किससे लगती है? अच्छा हाँ, एक और बात क्या होगी? अच्छा, स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं कि जिसकी सीमा किससे लगती है? स्थल से। देखिए, भारतीय सीमाओं को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो एक स्थलीय भाग और दूसरा जलीय भाग। अब स्थलीय भाग में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो स्थलीय भाग में आते हैं, और जलीय भाग में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में देखिए। जलीय भाग में हम लोग 9 राज्य देखे, लेकिन जलीय भाग में 9 राज्यों के साथ साथ और भी तो क्षेत्र आते हैं, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश, वो भी आते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से आते हैं? तो वो भी हम लोग क्या करते हैं? मेंशन कर लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वह है 4। तो इसके साथ साथ हम लोग ये भी मेंशन कर ही लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? समुद्र तटीय राज्य एवं केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो देखिए, 1 2 3 और 4। सबसे पहले अगर हम लोग नाम लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा लक्षद्वीप समूह।
तीसरा पुदुचेरी, चौथा दमन दीव दादरा नागर हवेली। इन सभी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। और दादरा नागर हवेली यह क्षेत्र कहाँ पे है, तो यह जो एरिया है वह है ब्लैक पेन, हाँ वह है एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक ना। तो इस तरह इन सभी क्षेत्रों को क्या किया गया है, मिला करके एक द्वीप समूह बना दिया गया है, ठीक। तो यह 4 क्षेत्र कौन कौन से हो गए, यह 4 क्षेत्र जो समुद्र या केंद्र शासित हो गए और यह राज्य हो गए। अब देखिए, जब भारत को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि एक जलीय भाग है, कुछ राज्य स्थलीय भाग है, तो इसमें क्या है कि स्थलीय राज्य कौन कौन से हैं और जलीय राज्य कौन कौन से। तो जलीय राज्य हटा देंगे तो बाकी सभी कौन से राज्य हो गए, स्थलीय राज्य। जैसे देखिए, इधर भारत की सीमा समुद्र से तो लगा हुआ है, और इधर जो जितने भी ऊपर राज्य हैं इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। जैसे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों की सीमा, पूर्वोत्तर राज्य जो भी हैं, इन सभी की सीमा क्या लगती है, समुद्र से नहीं लगती है। अब देखिए, तो यहाँ इसके बारे में तो पूछ दिया कि किन राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है, लेकिन इधर क्या पूछता है, जिसकी सीमा स्थल से लगती है, यहाँ पूछता है कि किस राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है। स्थलीय सीमा में क्या है, देश है, यहाँ तो कोई देश होगा नहीं, तो देश कहाँ होगा, स्थलीय भाग में। तो यहाँ पूछता है कि कौन से देश की सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन करते हैं कि यहाँ पे एक, देखिए ये जो क्षेत्र हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक, यहाँ चीन है। एक कलर चेंज करते हैं ताकि ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे म्यांमार हो जाएगा। तो हम लोग नाम भी लिखते चलते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, यह सभी कुछ क्या हो गए, राज्य हो गए, सॉरी देश है, जिसकी सीमा किससे लगती है, और यहाँ पे हो जाएगा भूटान, भारत के राज्यों से लगती है। तो कौन कौन से राज्य की सीमा किसकी देश के साथ लगती है, तो वो हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखें कि भारत के जो क्षेत्रों का जो बंटवारा किया गया है, वैसे देखिए, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो उत्तरी सीमा में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो उत्तरी सीमा की तरफ आते हैं चीन, नेपाल, यह जो देश है यह उत्तरी क्षेत्र में बांटा गया है। दक्षिण क्षेत्र में कौन सा है, दक्षिण क्षेत्र में तो कोई देश है ही नहीं, वो इधर तो हिंद महासागर है। पूर्व में, पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है, तो वह है बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार, न कि भूटान को नहीं लिया गया, सिर्फ बांग्लादेश और म्यांमार को लिया गया। पश्चिम में, तो पश्चिम में सिर्फ पाकिस्तान को लिया गया है। और जब बात की जाए उत्तर पश्चिम की, देखिए यह उत्तर और यह पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में किसको लिया गया है, अफगानिस्तान को। उत्तर पूर्वी में किसको लिया गया है, यह उत्तर और यह पूर्व। उत्तर पूर्वी में किसको लिया गया है, तो वह है भूटान देश को लिया गया है। दक्षिण पूर्वी, यह दक्षिण और यह पूर्व। दक्षिण पूर्वी में कौन से क्या चीज़ है, तो वह बंगाली खाड़ी, इधर तो कोई देश है ही नहीं। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, वह अरब सागर। तो इस तरह से बंटवारा किया गया है। अब इसमें क्या समझने वाली बात है कि जो भारत की जो स्थलीय सीमावर्ती जो देशों का क्रम है, देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान 1 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और एक म्यांमार 7 राज्य है जिसकी सीमा भारत के साथ, भारतीय राज्यों के साथ लगती है। अब इसमें क्या समझने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा भारत के साथ लगती है, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ
सीमा भारत के साथ लगती है, और सबसे कम किसकी, तो वह है अफगानिस्तान, सिर्फ 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और यहाँ 40,967 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत के राज्यों से। अब देखिए, यहाँ जब बात पूछ दे कि बांग्लादेश के साथ इसकी इतनी सीमा क्यों लगती है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा, असम की भी सीमा, यहाँ पे असम की कुछ सीमा लगती है यहाँ से, प्लस क्या है, मेघालय की सीमा, त्रिपुरा की और मिजोरम, इन सभी राज्यों की सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश के साथ। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश की सीमा भारतीय राज्यों के साथ लगती है, और सबसे कम अफगानिस्तान सिर्फ एक कौन सा है, लद्दाख। अब देखिए, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछता है कि यह बताइए कि यह जो चीन है, चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। हाँ, तो चीन के साथ बताइए कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो इस तरह से प्रश्न क्या करते हैं, अब पूछे जाते हैं। तो चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, राज्य पूछा, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। तो चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मैप में हम लोग देख लेंगे ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, कहेंगे लद्दाख, लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। तो यदि पूछे कि चीन के साथ कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, तब हम लोग काउंट करेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा तो होगा नहीं, यूपी होगा नहीं, बिहार होगा नहीं, तो कौन सा होगा, सिक्किम होगा, फिर अरुणाचल प्रदेश होगा। बस इतने ही राज्य हैं। अच्छा, फिर पूछ दे यदि कि पाकिस्तान के साथ बताइए कितने राज्य, सिर्फ पूछ दे कितने राज्य की सीमा लगती है, तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर की भी लगती है, लद्दाख की। राज्य के साथ साथ कौन से, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य की सीमा लगती है किसके साथ, पंजाब के साथ। नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो नेपाल के साथ देख लेते हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये सिक्किम, और यहाँ ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल। इतने राज्यों की सीमा लगती है। इसमें एक भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक, म्यांमार के साथ कितने देशों की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के साथ म्यांमार के साथ सीमा लगाती है। अब देखिए, भूटान के साथ कितने देशों की सीमा, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक लद्दाख की सीमा लगती है। तो इस तरह से भारत के बारे में, यह स्थल क्षेत्र है, स्थल क्षेत्र में पूछता है कि किन किन देशों की सीमा किस किस राज्यों के साथ लगती है, या फिर एक देश दे देगा और पूछेगा किन किन राज्यों की सीमा, इस देश की सीमा किस किस राज्यों के साथ लगती है। अब जैसे देखिए, प्रश्न पूछ दे कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा राज्य बनाते, कौन सा देश बनाता है, तो वह है बांग्लादेश। ठीक, अब देखिए, यदि पूछ दे कि भारत राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है, जैसे ऑप्शन दे दे कि किस राज्य की सीमा भारत राज्य की भूटान देश के साथ नहीं मिलती है, और ऑप्शन क्या दे दे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय, तो मेघालय की लगती है, नहीं लगती है। तो बस, तो इस तरह से क्या करते हैं कि हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें एक और बात क्या पूछती है कि यह तटीय क्षेत्र हो गया, समुद्र तटीय, यह स्थलीय क्षेत्र हो गया। एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थल रुद्ध देश। अब स्थल रुद्ध मतलब क्या होता है कि जिसकी सीमा न तो किसी देश के साथ लगती है और न ही किसी समुद्र के साथ लगती है। तो वह कौन कौन सा राज्य है, तो उसको हम लोग एक बार मेंशन करते हैं। देखिए, एक तो राज्य हो गया मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, हाँ, दूसरा छत्तीसगढ़, 2, तीसरा झारखंड, 3, चौथा हरियाणा, 4। यह 4 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा किससे लगती है, ना ही समुद्र से लगती है, ना ही किसी देश के साथ लगती है। इसकी सीमा किससे लगती है, तो सिर्फ और सिर्फ स्थलरुद्ध है, किसी न किसी राज्य से ही इसकी सीमा लगती है। अब चलिए, क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन सी है, तो सबसे छोटा तो अफगानिस्तान है, लेकिन ऑप्शन में जब अफगानिस्तान नहीं रहेगा तो कौन सा होगा, भूटान। ठीक, तो ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे, लिखेंगे तो समय आई थिंक ज़्यादा लगेगा,
इसलिए हम लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे भी और लिखने के बाद भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग क्या देखते हैं कि भारत के में इसी बीच में क्या है, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, अब देखिए जितने भी बीच होंगे ना, वो सभी कहाँ पे होंगे? समुद्र किनारे होंगे। तो समुद्र किनारे या तो पश्चिमी घाट में होंगे या तो पूर्वी घाट में। अब पश्चिमी घाट में जितने राज्य हैं, तो पश्चिमी घाट में जितने राज्य उधर होंगे, जैसे गुजरात में, गुजरात के जो लास्ट वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे कुछ बीच हैं, महाराष्ट्र में बीच हैं, गोवा में बीच है। तो इससे जैसे जुहू बीच, जैसे हम लोगों ने एक नाम सुना है जुहू बीच, वह कहाँ पे है? तो वह महाराष्ट्र में है। जुहू बीच यहाँ पे समुद्र के किनारे ही होगा, निश्चित सी बात है। ठीक, सबसे सुंदर बीच कहाँ का है? तो वह है गोवा का। ये भी, ये सारे क्षेत्र में क्या है? बीच है। इधर भी क्या है? बीच है। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध कौन सा बीच है? तो वह है जुहू बीच। और सबसे लंबा बीच कौन सा है? तो वह है मरीना बीच। वह कहाँ पे है? तमिलनाडु में मरीना बीच, यह यहाँ पे स्थित है मरीना बीच। ठीक, अब मैप में हर चीज़ को मेंशन नहीं करेंगे तो क्योंकि बहुत सी मतलब बेकार लगेगा, इसलिए सिर्फ हम लोग बोलते बोलते और आगे बढ़ते हुए जाते हैं। अब देखिए, भारत में जो कुछ सीमा का निर्धारण किया गया है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो खींची गई है, जैसे देखिए रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींची गई है। जैसे ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये वाला, यहाँ से यह सभी भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींची गई है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक, मैकमोहन रेखा एक खींची गई है, जो चीन और क्या बोलते हैं भारत के बीच, वह है भारत का जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ पे खींची गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। एक होता है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खींची गई है, वह यही वाली रेखा, यह है डुरंड रेखा। ठीक, और एक शून्य रेखा है जो बांग्लादेश के साथ, यानी त्रिपुरा के साथ, ये त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है ना जो तीनों तरफ किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है, तीनों तरफ से। ठीक ना, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, इकलौता ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा रेखा खींचा गया है? तो यहाँ पे खींचा गया शून्य रेखा। ये देखिए, बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाती है एक शून्य के आकार का बनता है, इसलिए इसको कहा गया है शून्य रेखा। अब देखिए स्थलीय सीमा, ये स्थलीय सीमा और ये तटीय सीमा। ठीक, अब स्थलीय सीमा और तटीय सीमा में क्या देखते हैं कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो देश के साथ भी सीमा बनाती है, जो किसी देश के साथ भी लगती है और एक समुद्र के साथ भी लगती है। गुजरात पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगती है और अरब सागर समुद्र के साथ भी लगती है। पश्चिम बंगाल को देखते हैं। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, तीन राज्यों के साथ सीमा बनाती है और प्लस बंगाल के खाड़ी के साथ भी सीमा बनाती है। अब देखिए, भारत में स्थल रुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? तो 20। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित भारतीय कितने राज्य हैं? तो वह 16 राज्य। देखिए, मतलब भारत कितने ऐसे राज्य हैं जो किससे लगते हैं? जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। अब देखिए, काउंट करते हैं। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, सिर्फ राज्य की बात करते हैं, ठीक ना, केंद्र शासित प्रदेश अभी छोड़ देते हैं। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, सिक्किम 8, पश्चिम बंगाल 9, अरुणाचल प्रदेश 10, नागालैंड 11, मणिपुर 12, मिजोरम 13, त्रिपुरा 14, मेघालय 15, असम 16। कितने राज्य हो गए? 16 राज्य हैं जिसकी सीमा किससे लगती है? देश से साथ लगती है। 16 राज्य की सीमा, भारत के 16 राज्य की सीमा किसी न किसी देश के साथ लगती है। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखिए, दिल्ली भी यहाँ पे है, इसकी सीमा तो लगती नहीं है। चंडीगढ़ भी यहाँ पे है, इसकी सीमा भी कहीं नहीं लगती है। इधर यह तो समुद्र क्षेत्र है जो पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये सभी क्षेत्र तो यहाँ पे है। अब देखिए, भारत के कितने से राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से लगती है? तो वह है 9 राज्य, 5 इधर 4 इधर, ये सभी तो जान गए। अब देखिए, कुछ ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा
ना तो किसी देश के साथ लगती है और ना ही किसी समुद्र के साथ लगती है। वह कौन कौन से हैं? हम लोग देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और एक और राज्य है वह है तेलंगाना। यह तेलंगाना, यानी टोटल कितने हो गए? 5 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कौन से है? तो वह है नई दिल्ली यहाँ पे और चंडीगढ़। यह 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा न ही समुद्र से लगती है न ही किसी देश के साथ लगती है। ठीक, अब देखिए इतना चीज़ हम लोगों ने देख लिया ये। अब देखिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र जो हम लोग आते हैं, तो अंडमान निकोबार के क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक कोको चैनल है। देखिए कोको द्वीप, कोको जो द्वीप है म्यांमार, ये म्यांमार कोको द्वीप मान लीजिए, और ये उत्तरी अंडमान भारत का क्षेत्र है। इसी के बीच एक रेखा, एक चैनल है जिसको हम लोग बोलते हैं कोको चैनल। यह हो गया कोको चैनल। अब ग्रेट चैनल और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा चैनल है? तो वह है ग्रेट चैनल। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे चैनल दिए गए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार भारत और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, ये तो हम लोगों ने अंडमान निकोबार का नाम दिया था, ठीक ना। अब देखिए ग्रेट चैनल है जो ग्रेट निकोबार भारत का और इंडोनेशिया, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे इंडोनेशिया है, ये रहा इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया। ठीक, तो इसके बीच में एक चैनल खींचा गया है जिसको, यह जो मान लीजिए चैनल खींचा गया है, यह चैनल कौन सा नाम है? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल ये कौन सा है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप। ठीक, और यह हो गया कौन सा? तो वह है ग्रेट निकोबार। ठीक, अब देखिए यह कोको चैनल क्या है? कोको द्वीप, म्यांमार का जो है कोको द्वीप, इस पर म्यांमार का अधिकार है, कोको द्वीप। ठीक, और यहाँ पे कौन सा है? उत्तरी अंडमान मान लीजिए, यह कौन सा है? उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सा है? कोको चैनल। ठीक इसी तरह क्या है कि यहाँ जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है, तो यहाँ पे मिनिकॉय जो द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप, और यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? तो वह है मालदीव। ठीक, तो इसके बीच कौन सा है? तो वह है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो समुद्र में जो अक्षांश रेखा खींची जाती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। तो यह 8 डिग्री चैनल, और यह किसको? मिनिकॉय द्वीप, भारत का क्षेत्र मिनिकॉय द्वीप समूह, और यह मालदीव जो हिंद महासागर में स्थित है, इसको क्या करती है? अलग करती है, मालदीव। ठीक उसी तरह क्या है यहाँ पे, अब यहाँ तो हमने लिख दिया है, यहाँ पे जो श्रीलंका है, और श्रीलंका के पास से ही कौन सा है? एक पम्बन चैनल है, और एक पाक जल संधि भी है जो तमिलनाडु का, जो भारत तमिलनाडु, यहाँ तो तमिलनाडु है ही, तमिलनाडु और श्रीलंका, यानी भारत और श्रीलंका के बीच है, जिसको बोलते हैं पाक जल संधि। और इधर बंगाल की खाड़ी, और यहीं पर है एक मन्नार की खाड़ी, इसके बीच जो है सो पाक जल संधि है। ठीक, तो यहाँ पे जगह ना होने के कारण हम लोग इसको मेंशन नहीं करेंगे अभी। ठीक, अब देखिए यहाँ हम लोग इतना चीज़ देख लिए कि अरब सागर है, बंगाली खाड़ी, और इधर हिंद महासागर, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार का क्षेत्र। अब देखिए भारत से जो समुद्री सीमा से लगे हुए 7 देश है। कौन कौन से देश है? श्रीलंका सबसे नज़दीक, मालदीव, इंडोनेशिया किससे लगता है? समुद्र से। बांग्लादेश भी समुद्र से लगा हुआ है, थाईलैंड, पाकिस्तान भी समुद्र से यहाँ पे लगा हुआ है, और म्यांमार। ये सभी इतने राज्य हैं। अब देखिए इसके साथ ही और भी मुख्य चीज़ें जो हम लोग देखते हैं। देखिए अब इसको हम लोग एक बार मेंशन कर लेते हैं कि कितने राज्यों से कौन कौन से क्षेत्र गुजरती है, ठीक ना। अब इसको मेंशन करेंगे तो समय काफ़ी जाएगा,
तो अब हम लोग इसको बाद में लिख लेंगे, लिख करके इसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। हम लोग एक आसान रूप में समझने का प्रयास किए मैप के माध्यम से कि उत्तरी बिंदु कौन सी है, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, किबिथु, गौरमुथा, ये सब हम लोग देख लिए। कितने राज्यों से, कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक नाम, जिसका नाम लिखते हैं हम लोग भारत। ठीक, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बारे में भी हम लोग साइड में जो जगह है इसके बारे में हम लोग कुछ मेंशन करेंगे, जो कुछ भी इसमें है। तब तक के लिए इतना ही और धन्यवाद। इसी तरह और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ताकि और भी चीज़ हमसे क्या हो, छूटे ना किसी भी तरह के प्रश्न। और चलिए, जय हिंद।